ग्रेटर नोएडा के निक्की का केस बहुत तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है और एक ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और शायद इस केस में कमेंट्स करने से पहले आप कुछ भी, मैं चाहूंगा इस पूरी वीडियो को देखें। शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा मामला जो न सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। ये कहानी है 26 वर्षीय निक्की की, जिसकी मौत के बाद उसके पति विपिन और पूरे ससुराल पर यानी ससुराल वालों पर दहेज और हत्या का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो घूम रही हैं, लेकिन रुकिए, क्या वाकई यह एक दहेज हत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और सच छुपा हुआ है? क्यों पड़ोसी कह रहे हैं कि निक्की ने खुद आग लगाई थी? क्यों उसकी बहन कंचन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या सीसीटीवी फुटेज में सच छुपा हुआ है? इस सब की बात हम करने जा रहे हैं। आज हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे, सुनेंगे दोनों पक्षों की कहानी, देखेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन हम कोई जज नहीं बनेंगे, सिर्फ सवाल खड़े करेंगे ताकि सच सामने आ सके। आपसे भी अनुरोध है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देते चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से आई इस हैरान करने वाली कहानी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या और कैसे शुरू हुआ यह विवाद। साल था 2016 का, दिसंबर का महीना था। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दो शादियां एक साथ हुई। एक तरफ निक्की की शादी विपिन से, तो दूसरी तरफ निक्की की छोटी बहन कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित से। यानी दो बहनों की शादी दो भाइयों के साथ। शादी धूमधाम से होती है। कंचन के पिता ने दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी। नोट करते चलो, स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी। बाद में जब निक्की के बेटे का जन्म हुआ तो बुलेट बाइक भी दी गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे आम फैमिलीज में होता है। लेकिन समय के साथ कुछ समस्याएं शुरू होने लगी। निक्की और विपिन के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। कभी इंस्टाग्राम चलाने की बात पर, तो कभी ब्यूटी पार्लर चलाने की बात पर, और कभी दहेज की मांग को लेकर भी झगड़े होते रहे। यह सब चलता रहा 2016 से लेकर 2025 यानी अब तक, यानी कि पूरे 9 साल। इस बीच कई बार पंचायत भी, कई बार समझाइश भी हुई, लेकिन समस्या का हल कोई नहीं निकला। और फिर आई वह काली रात। जी हाँ, वह काली रात जिसने सब कुछ बदल दिया। निक्की की मौत हो गई और एक खुशहाल परिवार वो पूर्ण रूप से बिखर गया। सवाल यह है कि आखिर वह रात यानी उस रात क्या हुआ था? कौन सा सच है और कौन सा झूठ है? वाकई इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है? अब बताते हैं निक्की की बहन कंचन की तरफ से लगाए गए आरोप। कंचन कहती है कि उसकी बहन को 9 साल तक लगातार प्रताड़ित किया गया। बड़ा आरोप है। इनमें सबसे पहला आरोप है दहेज की मांग का। कंचन का कहना है कि ससुराल वालों की तरफ से 36 लाख रुपए की मांग की गई थी। कई बार कहा गया कि मर्सिडीज गाड़ी चाहिए और पैसे भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर पहले ही स्कॉर्पियो और बुलेट दी गई थी तो अचानक इतनी बड़ी मांग क्यों? क्या वाकई 36 लाख की मांग की गई थी या यह बाद में जोड़ा गया आरोप है? दूसरा आरोप विपिन के शराब पीने का। कंचन कहती है कि विपिन शराब पीकर निक्की को मारता पीटता था। अमूमन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इसमें यह सवाल यह है कि अगर यह सब इतना गंभीर था तो 9 साल तक कंचन ने कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई? और तीसरा आरोप विपिन के अन्य लड़कियों से संबंधों का। कंचन का दावा है कि विपिन के कई लड़कियों से अवैध संबंध थे। इसी कारण निक्की को प्रताड़ित किया जाता रहा।
लेकिन यहां भी एक सवाल है, अगर यह सच है तो इतने पक्के सबूत है क्या, या फिर सिर्फ आरोप लगाना ही काफी है? चौथा महत्वपूर्ण आरोप, इंस्टाग्राम और ब्यूटी पार्लर पर रोक का। कंचन कहती हैं कि ससुराल वाले निक्की को सोशल मीडिया चलाने से और ब्यूटी पार्लर चलाने से रोकते थे। यह सवाल जो है, एक तरह से कहें कि यहां पर सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य परिवार मतभेद था या वाकई प्रताड़ना? क्या हर परिवार में इस तरह के विवाद नहीं होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब सच है तो निक्की के सोशल मीडिया अकाउंट पर वह हमेशा खुश क्यों नजर आती थी? हालांकि यह सवाल एक तरह से इस तरह से भी है कि सोशल मीडिया पर कौन रोता हुआ दिखता है, सब अच्छा दिखाते हैं। अब सुनते हैं दूसरी तरफ की कहानी। मीडिया की टीम, खासकर एबीपी न्यूज, सिरसा गांव जाकर पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से बात की और उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। आपको भी सुनने से आपको भी लगेगा क्या है। पड़ोसी सोनू का कहना है कि जिस समय निक्की ने आग लगाई थी, सुनिए, जिस समय निक्की ने आग लगाई थी उस समय विपिन अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। यह बात सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रही है। ओनली न्यूज़ 24x7 इस चीज की कोई भी पुष्टि नहीं करता है, यह बयानों पर आधारित है। यहाँ पहला बड़ा सवाल यह है कि अगर विपिन घर के बाहर था तो उसने निक्की को कैसे जाना? क्या सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल सकती हैं, या फिर पड़ोसी सीसीटीवी फुटेज के बारे में झूठ बोल रहे हैं? सोनू आगे कहता है कि जिस समय ऊपर से शोर मचा कि आग लगी है तो विपिन दौड़ता हुआ ऊपर गया और आसपास के लोग भी जुट गए, यानी वहां आ गए, सभी मिलकर निक्की को हॉस्पिटल लेकर गए। अब यहां दूसरा सवाल यह है कि अगर विपिन ने ही आग लगाई होती तो वह दौड़कर क्यों जाता, और अगर वह दोषी था तो हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत ही क्या थी, या फिर यह दिखावा चल रहा था कि वह जल गई? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, पड़ोसियों का कहना है कि जब निक्की आग में जल रही थी तब कंचन वीडियो बना रही थी। बहुत ही गंभीर सवाल है। सोनू कहता है, तो पड़ोसी है, कि जब निक्की नीचे आई तो कंचन कैमरा लेकर वीडियो बना रही थी। अगर वह सच में बहन को बचाना चाहती थी तो वीडियो बनाने का समय था या पानी डालना? यह सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है। आखिर किसी भी बहन के लिए पहली प्राथमिकता, जी हां, पहली प्राथमिकता अपनी बहन की जान बचाना होनी चाहिए, न कि वीडियो बनाना। तो फिर कंचन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो एविडेंस जमा करना चाहती? क्या वो जानती थी परिवार वाले इतने तगड़े लोग हैं कि वह पुष्टि नहीं कर पाएगी? पड़ोसियों का कहना है कि विपिन का परिवार बिल्कुल सभ्य और सामान्य है। उनके घर में गाड़ी है, एसी है, सभी सुविधाएं हैं। वे कहते हैं अगर ये गलत लोग होते तो पूरा गांव इनके विरोध में खड़ा होता, ना इनके समर्थक। यहां सवाल यह है कि क्या पूरा गांव गलत हो सकता है? क्या सभी पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं, या फिर सच कुछ और है? सच ये तो नहीं कि खाप पंचायतें जैसे फैसला सुनाती हैं, इसी तरह से गांव के लोग एक तरफा हो गए। इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़े करती हैं और विरोधाभास पैदा करती हैं। पहला विरोधाभास, समय सीमा का। जो वायरल वीडियो है वह जनवरी 2024 की है, जैसे कि पड़ोसी ने बताया, लेकिन घटना अगस्त 2025 में, यानी 1.5 साल पुराना वीडियो। और ये हम नहीं, एक पड़ोसी दावा कर रहा है, और उसमें आप देखेंगे तो शायद उसमें एक लेडी हो, शॉल ओढ़े हैं, तो शायद सर्दी का मौसम हो। सवाल यह है कि अगर जनवरी 2024 में इतनी गंभीर मारपीट हुई थी तो उस समय कंचन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई? 1.5 साल तक इंतजार क्यों किया? क्या यह सब कुछ समाज से की डर से हो रहा था? और दूसरा विरोधाभास कंचन के भाई रोहित का। पड़ोसियों का कहना है कि रोहित ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, यहां तक कि उनके बीच झगड़े में गोली भी चली और मुकदमा भी चला है। तो सवाल यह है कि अगर दहेज की समस्या विपिन और निक्की के साथ थी तो रोहित ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? क्या यह भी दहेज का मामला था, या फिर यह परिवार की मानसिकता दिखाता है? जी हां दोस्तों,
तीसरा सबसे बड़ा विरोधाभास जो है वो दहेज की मांग का है। कंचन के पिता ने पहले ही स्कॉर्पियो दी थी, बुलेट भी दी थी, तो अचानक 36 लाख रुपए और मर्सिडीज की मांग कहां से आई? चौथा विरोधाभास जो हमें दिखता है वो है निक्की की सोशल मीडिया प्रोफाइल का। अगर वह इतनी प्रताड़ित थी तो इसके इंस्टाग्राम पर वह हमेशा खुश क्यों दिखती? प्रताड़ित महिलाएं आमतौर पर डिप्रेशन में रहती हैं, उनके चेहरे पर उदासी होती, लेकिन निक्की के केस में ऐसा नहीं था। हम आपको वीडियोस भी दिखाते चल रहे हैं। पांचवा विरोधाभास ब्यूटी पार्लर का। अगर ससुराल वाले बिल्कुल भी काम नहीं करने देते थे तो फिर निक्की और कंचन तीसरी मंजिल पर ब्यूटी पार्लर कैसे चलाती थी? घर के ही तीसरी मंजिल। और छठा विरोधाभास है बच्चे की गवाही का। 7 साल का बच्चा कह रहा है कि उसकी मां को पेट्रोल डालकर जलाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या 5, 6, 7 साल का बच्चा सही से समझ सकता है कि क्या हुआ था? कहीं उसे यह बातें सिखाई तो नहीं गई? ये सवाल है केवल। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, होता भी है और हो सकता हुआ हो और शायद हुआ हो। अब आते हैं पुलिस की जांच और थ्योरी पर। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल भूमिका भी सवाल के घेरे में है। पहला सवाल, क्या पुलिस ने दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से सुनी या फिर सिर्फ कंचन के आरोप के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? और इसमें दूसरा सवाल पुलिस पर कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बारे में पड़ोसी कह रहे हैं कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि विपिन घर से बाहर था। तो क्या पुलिस ने इस फुटेज की जांच की है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अगर इस तरह की बातें हो रही तो क्या मीडिया के सामने पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? तीसरा सवाल फॉरेंसिक जांच का। आग कैसे लगी, किसने लगाई, कहां से लगाई गई, यह सब फॉरेंसिक जांच से पता चल सकता है। क्या यह जांच हुई? और चौथा सवाल, विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत समझिए, जुडिशियल कस्टडी। लेकिन क्या सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना उचित है? खासकर तब जब सीसीटीवी फुटेज में अलग कहानी दिख रही है। और पांचवा सवाल, विपिन के माता पिता को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन घटना के समय वे कहां थे? क्या उनकी मौजूदगी का कोई सबूत है या फिर इस वजह से पुलिस ने उठाया कि पहले की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन पर कार्रवाई करनी जरूरी है? और छठा सवाल, कंचन के द्वारा बनाए गए वीडियो को कितना महत्व दिया जा रहा है? क्या यह वीडियो पूरी सच्चाई बताता है या फिर इसमें कुछ छुपाया गया है? सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या पुलिस पर किसी तरह का दबाव है? क्या मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल की वजह से जल्दबाजी में कार्रवाई की गई? ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन हम उठा रहे हैं। तो ये है निक्की विपिन केस की पूरी कहानी। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलने बाकी हैं। आखिरकार सच क्या है? क्या यह सच में दहेज हत्या का मामला है या फिर यह कोई पारिवारिक विवाद था जो इतना बढ़ गया कि यह सब हुआ? क्या निक्की ने वाकई खुदा आग लगाई थी या फिर उसे जलाया गया था? क्या सीसीटीवी फुटेज सच कह रही हैं? क्या पड़ोसी सच कह रहे हैं या फिर कंचन सच कह रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निक्की आग में जल रही थी तो कंचन वीडियो क्यों बना रही थी? क्या ये एक बहस माफ कीजिएगा, ये बहस का हिस्सा नहीं कि बहन सामान्य व्यवहार कर रही थी उस वक्त? और यह भी सवाल है, क्या कंचन का यह कदम न्याय पाने के लिए था या फिर कुछ और मकसद था? एक तरफा मत लीजिए, दोनों बातें जो मैं बता रहा हूं उसको आप देखिएगा जरूर। आज के समय में सोशल मीडिया की शक्ति से हम सभी वाकिफ हैं। कुछ ही घंटे में कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है और पूरी कहानी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया ट्रायल सही है? और अंततः सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है
न्याय क्या है? क्या आरोप लगाना ही काफी है या फिर सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए? यह मामला हमें याद दिलाता है कि हमें जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और सच्चाई का इंतजार करना चाहिए। न्याय करना अदालत का काम है, हमारा नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टांत जो चीजें दिख रही हैं वो ससुराल वालों के खिलाफ जा रही है। हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, जवाब खोजने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं सुना सकते। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए? कमेंट्स करें, जरूर बताएं। जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से इसको सोचें, बल्कि इस तरह से सोचना चाहिए कि निक्की किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ थी, और विपिन भी किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। और जो हमारे समाज में इस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या अंध में चलकर एक तरफा किसी चीज को ले जाया जाना चाहिए? इसलिए भी जरूरी क्योंकि सोशल मीडिया के इस एरा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी केस का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाता है। हालांकि यह शुरुआत में होता है, अंत में जाकर अदालत में सबूत ही काम आते हैं। बने रहिए, बहुत बहुत